कभी आवाज़ हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन ना आने की शिकायत कर रहे हैं। दरअसल इस तरह हो जाता है बाज़ दफ़ा, इसलिए आप दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, और बेल आइकॉन जब दबाएं तो उसमें ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको ज़रूर सेलेक्ट करें। जब आप ऑल का सेलेक्ट करेंगे उसी वक्त जो है आप लोगों को सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। बाज़ दफ़ा पता नहीं क्या हो जाता है कि जो है बहुत, बल्कि सैकड़ों की तादाद में सब्सक्राइब अज़बख़ुद हो रहे हैं मोबाइल से। इस वजह से जो है आप एक मरतबा ज़रूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइबर हैं या जो है अनसब्सक्राइब हो चुका है अज़बख़ुद, तब जा कर के आपको पता चलेगा। अगर अनसब्सक्राइब हुए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब करके जो है उसको बेल आइकॉन दबाएं, और सब्सक्राइबर हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप बेल आइकॉन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएं, इससे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान कई दिनों से चल रहा है। आप जानते हैं नीचे नंबर दिया जा रहा है। पहले दिन की जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो पेशगी जो है अपने नाम दर्ज करवा लें, इससे जो है तरतीब बनाने में आसानी होती है। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते हैं ख़बरों की जानिब। और वो ख़बर है, आप लोगों को तो मालूम है कि इस वक्त भारत में किस तरह से मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसले हो रहे हैं, और बिलखुसूस वहाँ पर जहाँ बीजेपी की हुकूमत हो रही है। और ये तो इस वक्त रोज़े रोशन की तरह आया है, इस पर क्या ज़्यादा तबसरा करें, और तबसरा करने से वैसे भी जो है ये जलती में आग का काम करता है। अब ख़बर आ रही है कि बढ़ती आबादी के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराने वाले आसाम का वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब रियासती असम्बली में आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 पेश कर दिया है, जिसके मंजूर होने पर रियासत में बीफ खरीदना और बेचना दोनों काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आसाम के वज़ीर आला ने बजट सेशन के पहले दिन असम्बली में बिल पेश किया, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी हुक्मरान रियासतों में इसी तरह के क़वानीन की तर्ज पर रियासत में गाय तहफ़्फ़ुज़ कानून लाने का मुतालबा किया गया। नए कानून में रियासत में मवेशियों के ज़बीहा, खाने, ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए कानूनी ज़वाबित शामिल है। आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 के मुताबिक मुनासिब दस्तावेज़ की अदम मौजूदगी में मवेशियों को एक ज़िले से दूसरे ज़िला और आसाम के बाहर ट्रांसपोर्टेशन को भी गैर कानूनी करार देने जाने की बात है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक नया कानून बनाने और आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1950 को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, जिसमें मवेशियों के कत्ल या ज़बीहा, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी कानूनी ज़वाबित की कमी थी। वैसे नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी हुकूमतों में किस तरह जो है जल्दबाजी चल रही है अलग अलग तरह के फ़ैसलों को नाफिज करने में या उसको कानून बनाने में। इसलिए कि महसूस ये हो रहा है कि जो है शायद अगले इलेक्शनों में या अगले इंतखाबात में ये शायद वापस ना आए। इनको इस तरह से जो है यकीन हो चुका है, जिसके चलते हड़बड़ाहट में ऐसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि किसी तरह जब तक हाथ में हुकूमत हो वो फ़ैसले ज़रूर लिए जाएँ जो फ़ैसले मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हों। ऐसी जो है मुख्तलिफ़ रियासती मुख्तलिफ जहाँ पर बीजेपी पार्टी की हुक्मरानी चल रही है वहाँ पर ऐसी ही रियासतों में आप देख सकते हैं। बैकैब देखें, ये कोई क़वानीन जब बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज़ में ये लोग बिल पास कर लेते हैं उसी तरह बिल वापस भी लिए जाने का जो है रास्ता खुला हुआ होता है जब आप हुकूमतें बदलती हैं। और भारत की तारीख़ में इस तरह कई मरतबा देखा गया है कि क़वानीन बने भी हैं और अलग भी किए गए हैं। आइंदा की हुकूमतें आते हैं तो क्या वो इस क़वानीन को जारी रखते हैं या उसको हटाते हैं, उसके हटाने के लिए क्या बिल पास होती है, ये सारी चीज़ें जो है सियासत में चलती रहती। आइए मैं आपको ले चलूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर की तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिशें हो रही। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम शुहदा के मौके पर मज़ार शुहदा को बंद करके कश्मीर की तारीख़ को मस्ख़ करने और कश्मीरियों के दिलों में एहसास बेबसी व शिकस्त पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वक़ार की बहाली के लिए हमारा अज़्म मजबूत है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में किया है।
और ट्वीट्स करके लगातार उन्होंने यौम शुहदा के मौके पर मज़ार शुहदा के दरवाज़ों को मुकफ़्फ़ल जो कर दिया गया उस पर तनक़ीद की है और कहा है कि ये मज़ार जो है वो तारीख़ से वाबस्ता है, कश्मीरी तारीख़ से वाबस्ता है। इस तरह के फ़ैसले सिर्फ जो है कश्मीर की तारीख़ को मस करके एक अलग ही एंगल पैदा करने की कोशिश हो रही है। उनसे जो है पूरी तरह से ये पैगाम मिल रहा था ट्वीट से। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की दिलों में एहसास बेबसी व शिकस्त पैदा करने की ये कोशिशें हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम जब आज 13 जुलाई 1931 के बहादुरों को खिराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जम्मू कश्मीर के वक़ार की बहाली के लिए जारी जद्दोजहद का आज़म मजबूत रहेगा। तो नाज़रीन गिरामी, महबूबा मुफ्ती हमेशा से जो है इस तरह के बयान और मरकज़ी हुकूमत जो फ़ैसले ले रही है उसके ख़िलाफ़ हमेशा वो ट्वीट करते रहती हैं या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपने एहसासात का इजहार करती रहती हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको तब्दीली मज़हब को लेकर के एक ख़ातून ने हाई कोर्ट जो चली गई वहाँ पे जो अर्ज़ी उन्होंने पेश किए वहाँ पर क्या फ़ैसले लिए गए हैं। एक हिंदू खातून की तब्दीली मज़हब के बाद उसके बारे में मुबैना बदनीयती पर मबनी ख़बर शाये करने और जान पर ख़तरे का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, मुतल्लिक़ा मीडिया इदारों, न्यूज़ चैनलों की तंजीम NBSA को नोटिस जारी किया है। यूपी की खातून ने 9 साल पहले 2012 में ही मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया था और वो फ़िलहाल दिल्ली में रह रही हैं। खातून ने हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर करके इल्ज़ाम लगाया कि तब्दीली मज़हब की वजह से उनको और उनके परिवार के मेंबरों को निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया में बदनीयती पर मबनी मवाद शाये किया जा रहा है। खातून ने अर्ज़ी में अपने और अपने परिवार के लिए पुलिस हिफाजत की मांग की। लाइफ लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने यह भी कहा कि मीडिया को उसकी राजदारी का एहतराम करना चाहिए और इसके बारे में कोई भी बदनीयती पर मबनी ख़बर शाये करने से परहेज़ करना चाहिए। इसमें उन्होंने अपील की है कि दिशा रवि के मामले में हाई कोर्ट के ज़रिए जारी की गई हिदायत का मीडिया चैनलों से अमल आवरी कराया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मीडिया मुकम्मल तौर पर ज़ाफ़रानी बन चुका है। आप लोग जानते हैं कि किस तरह मीडिया ट्रायल होता है जब मुसलमानों से वाबस्ता कोई भी न्यूज़ होती है और हंगामा खड़ा कर देते हैं और लगातार डिबेट और पूरे भारत में जो है इस वक्त जो अक्सरियत है उनके जहन में बुग़्ज़ और कीना, कपट और अदावत भरने के लिए वो जिस कदर कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश होती है मीडिया में। इसी तरह जब तब्दीली मज़हब को लेकर के ख़ुद एक हिंदू बहन जो मुसलमान हो चुकी है, जब वो साफ़ तौर पर ये कहती है कि जो है उसको जान का ख़तरा है, वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, तो ज़ाहिर सी बात ये बात मीडिया वालों को कहाँ जो है वो कबूल होगी, बल्कि वो तो जो है जिनका चारा खा रहे हैं उनको चाटने के लिए तो जाएंगे ज़रूर। इसीलिए जो है इस तरह की ख़बरें पेश करते रहते हैं, उनको जो है तंग करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि निजी और ज़ाती ज़िंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश होती है इन मीडिया इदारों की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, एक तरफ हाई कोर्ट का वो फ़ैसला था तो अब जो है जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि हाल ही में अदलिया का जो निज़ाम बिगड़ चुका है भारत में वो नाकाबिल बयान है, बल्कि तारीख़ में देखा नहीं गया है। इस तरह से इन 7 सालों में मुल्क के अदलिया का निज़ाम पूरी तरह से जो है उसको दीमक खा चुका था। लेकिन ऐसे में कभी कभी कुछ अच्छा बयान आ जाता है जो सुर्खी बना लेता है। मुल्क से गद्दारी समेत कई कवानीन के गलत इस्तेमाल को लेकर उठ रही आवाज़ों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अहम तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि शहरियों के इख्तिलाफ या हरासा को दबाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कानून समेत किसी भी मुजरिमाना कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इन ख्यालात का इज़हार पीर की शब हिंद अमरीका कानूनी ताल्लुकात से मुतालिक हिंद अमरीका मुश्तरका समर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे अदालतों को यकीनी बनाना होगा कि वो शहरियों को आज़ादी से महरूम करने के खिलाफ हिफाजत की पहली लाइन बनी रहे। एक दिन के लिए भी आज़ादी का नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमें अपने फ़ैसलों में गहरे निज़ामी उमूर के तय हमेशा बेदार रहना होगा। हिंद और अमरीका दुनिया के अलग अलग कोने में लेकिन फिर भी एक गहरे समाजी, सकाफती और माशी ताल्लुकात शेयर करते हैं। पैगम्बर नाज़रीन गिरामी, उनका लंबा बयान है लेकिन इस तरह से बयान देने के बाद जो है जाहिर सी बात है कि आजकल जो कुछ हो रहा है, बिलखुसूस जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और गिरफ्तारी के बाद जो मनमाने पुलिस की जानिब से FIR और मुकदमे और अलग अलग एक्ट जो नाफिज किए हैं, बिलखुसूस UAPA का जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसे हालात में जस्टिस चंद्रचूड़ का यह बयान सुर्खियाँ बना रहा है, लेकिन अब ये हकीकत से दूर ही मालूम होता है, इसलिए कि आज छोटे से भी जुर्म के लिए जिस तरह के दफ़ात नाफिज किए जा रहे हैं बिलखुसूस UP और दिल्ली, वहाँ पर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे कि ख़बरें सामने आती हैं। मैं कह नाज़रीन गिरामी, आलमी ख़बरों पर कुछ हम लोग नज़र कर लेते हैं। ट्यूनिस में 3 ताकतवर पार्लिमानी ब्लॉक ने पार्लियामेंट के स्पीकर राशिद गनोशी को ओहदे से हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाने का फ़ैसला किया है। तीनों पार्लिमानी पार्टियों ने मजहबी सियासी जमात तहरीक अन-नहज़ा के सरबराह
और पार्लियामेंट की स्पीकर राशिद अल-गनौशी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए उनकी खामियों की फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दिया। इन पर कानून साजी के इदारे यानी पार्लियामेंट के बाद फैसलों का नज़रअंदाज करने, पार्लियामेंट को इंतहा पसंदों का अखाड़ा बनाने में मदद करने जैसे संगीत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गनौशी के खिलाफ अदम तहरीक एतमाद लाने की तैयारी करने वाले पानीमाली ब्लॉकों में इस्लाह ब्लॉक की नुमाइंदा नसरीन अल अम्मारी ने कहा है कि उनकी पार्टी के ब्लॉक और तहैया यूनुस पार्टी और डेमोक्रेटिक ब्लॉक के 2 ग्रुपों ने पीर को मुलाकात की है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ट्यूनिस में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त सियासत बदल रही है और जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के बाद एक नया चेहरा सामने आने वाला है, जिस चेहरे को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। इस सिलसिले में मैं डाटा जमा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस सिलसिले में मुकम्मल ट्यूनिस की तारीख़ पर भी आपसे गुफ्तगू करूँगा कभी सीधी बात वीकली में। आइए नाज़रीन गिरामी, मिस्र ले चलूँ। मिस्र में भी सरकारी इदारों से इख्वानुल मुस्लिमीन के हामियों को हटाने के लिए कानून मंजूर कर लिया गया है। यमन की पार्लियामेंट ने एक नए मुसवदा कानून की मंजूरी दी है, जिसके तहत किसी भी सरकारी इदारे में मौजूद कल अदम जमात इख्वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता मुलाजिम को बरतरफ किया जा सकेगा। मिस्री पार्लियामेंट ने तवील बहस के बाद आइन के एक्ट 10 मजरिया 1973 के हतमी मंजूरी दी है। इस कानून के तहत किसी दूसरी तादीबी कार्रवाई के बजाय इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसके ओहदे से हटाया जा सकेगा। इख्वान के अफकार के हामिल या किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स को रियासत के किसी इंतज़ामी ओहदे से बर्खास्त किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में मिस्री पार्लियामेंट में अफराद क़ुव्वत कमेटी के सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अब्दुल फत्ताह ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने में उनकी कोशिश भी शामिल है, जिसका मकसद मुल्क के अहम रियासती इदारों से कलीदी ओहदों पर तैनात इख्वान के हामियों को मुलाजिमत से फारिग करना है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है किस तरह से इस वक्त जो है पूरी तरह से वो लोग जो इंसाफ पसंद माने जाते हैं, जमहूरियत को जो है लेकर के चलना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से ख़तगन लगाने का, घेरा तंग करने की कोशिशें हो रही हैं और मुकम्मल तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारे पर ये हुकूमतों के हुक्मरान इस वक्त फ़ैसले ले रहे हैं और उस पर ही जो है नाच रहे हैं, जो इशारे इस्लाम मुखालिफ मुल्कों की जानिब से या मुसलमान मुखालिफ मुल्कों की जानिब से होते हैं। बज़ाहिर देखने में वो जमहूरियत का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उस साजिश में अक्सर ममालिक के हुक्मरान इस वक्त फंस चुके हैं और इसकी मिसाल आप जो है मिस्र से दे सकते हैं। इसमें कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, मशरक़ी चीन में होटल की इमारत ज़मीन बोस हो चुकी है। 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, खबर आ रही है। चीन के मशरक़ी शहर सोज़ो में सेजी गाय योआन होटल की इमारत गुज़िश्ता दोपहर मुनहदम हो गई थी, जहाँ से इमदादी टीमें अब तक 8 लाशें निकालने में कामयाब हो चुकी हैं। खबर के मुताबिक खदशा है कि तकरीबन 2 दर्जन अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। वह नाज़रीन गिरामी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी अमेरिका से जिस तरह ज़मीन बोस हुई एक इमारत, उसके बाद जो लाशें निकाली गई, इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़मीन बोझ होने और इमारतों की गिरने की खबरें आ रही हैं, जिससे कई सारी जानों का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, इंडिया दुबई इंटरनेशनल परवाज़ों का 15 जुलाई से आगाज़ हो जाएगा। लिहाजा जो भारत में फंसे हुए हैं अपनी ड्यूटी जॉब ज्वाइन करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए लॉकडाउन के चलते जो है आलमी सतह पर भारत से जो है बहुत सारे इंटरनेशनल परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। तो बिलखुसूस जब खलीजी ममालिक की जानिब से इस तरह के फ़ैसले लेते हैं तो उस पर भारतीयों का बहुत बड़ा असर होता है भारतीयों पर, इसलिए कि जो है खलीजी ममालिक में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है भारतीयों की जो यहाँ पर जो है जॉब करती है और मुख्तलिफ तिजारत भी करते हैं। अब ख़बर आ रही है कि 15 जुलाई से इंटरनेशनल परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा, बिलखुसूस इंडिया और दुबई के लिए। इस सिलसिले में आप मुतालिका वेबसाइट्स में जाकर के तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए शराब पीकर कलीसा के सदर दरवाज़े पर चढ़कर रक़्स करने और बेहुरमती करने वाले 3 अफराद को गिरफ़्तार करने की खबर तुर्की से आ रही है। कदीकोय में सोरोब ताकावर कलीसा है और उसके सदर दरवाजे पर चढ़कर डांस करने वाली वीडियो तुर्क सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कलीसे के करीब मौजूद शराबखाने में दर्जनों अफराद शराब पीकर गली में निकल आए, जिनमें 3 अफराद ने कलीसे के दरवाजे पर चढ़कर रक़्स करना शुरू कर दिया था, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इत्तला होती है वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तुर्क सदारती दफ्तर और वज़ारत समेत मुख्तलिफ शोबों की जानिब से कलीसा की बेहुरमती पर सख्त रद्दअमल सामने आया है और तहक़ीक़ात का अमल वसी करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, गैरकानूनी तारिकीन वतन की बस खाई में जा गिरने से बहुत सारे लोगों के हलाकतों की खबरें आ रही हैं, 20 ज़ख्मी हैं। ये मामला तुर्की के सूबे वान में गैरकानूनी तारिकीन वतन की एक बस के पेश आने वाले हादसे कम से कम 12 अफराद मारे जाने और 20 ज़ख्मी होने की अफसोसनाक
ये ख़बर है, हादिसा है। हुकाम के मुताबिक ये हादिसा सूबे वान की ज़िला मरादिया में पेश आया था, जहां गाड़ी एक खाई में गिर गई और नतीजतन इसमें आग लग गई थी। इमदादी टीमें, आग बुझाने वाला अमला और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार फ़ौरन जाए वक़ूअ पर पहुँचे, इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। बाक़ी नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो सामने रख दी। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।